खूंटी का भी लग रहा है अर्जुन मुंडा ट्रेल कर रहे हैं पीछे। दुमका क्या लगता है आपको? दुमका निकाल लेगी, सीता सोरेन जीत जाएंगी। हाँ। सर, एग्जिट पोल आ रहा है और दिखा रहा है कि एनडीए की सरकार बनेगी इस बार देश में। आप क्या कहेंगे इस पर? पूरा तो 100% नहीं, लेकिन 3/4 तो जरूर करेक्ट रहता है। तो हमको लगता है हो सकता है एनडीए की सरकार बने। एग्जिट पोल तो बहुत बार भी हुआ है, कभी कभी फेल हुआ है, लेकिन जैसे बिहार में एक बार फेल हुआ था और तक भी ऐसा नहीं, बराबर जो हुआ है सो आया है रिजल्ट। एनडीए जीतेगी, कितनों कम होगा तो 370 से कम नहीं होगा। बीजेपी की सरकार बन जाएगी, निश्चित तो बनेगी। विपक्ष सिर्फ 100-125 सीट के बीच सिमट जाएगी। हाँ, एकदम निश्चित। विपक्ष ही नहीं रहेगा तो विपक्ष सिमट क्या जाएगा। विपक्ष के लिए कम से कम 10% वोट चाहिए। अब हमारे रांची लोकसभा के जो संजय सेठ जी हैं, 5 साल में पब्लिक के लिए क्या किए हैं, यहाँ के पब्लिक जो है अच्छा तरीका से जानती है। भाजपा का वोट को जो है देवेंद्र महतो जी जो खड़ा हुए थे जयराम जी की पार्टी से, उन्होंने अच्छा खासा वोट बीजेपी का काटा है। संजय सेठ सांसद रह चुके हैं, हम जिस गांव में रहते हैं वहाँ आज तक रोड भी नहीं बना है। जोहार, मैं श्वेतांक और आप देख रहे हैं सफ़र चुनाव का रांची अपडेट्स के साथ। देश में एग्ज़िट पोल आ रहे हैं और सारे एग्ज़िट पोल ये दिखा रहे हैं एनडीए की सरकार देश में बनेगी और एनडीए को 350 से ऊपर सीट आएंगे। इसी पे चर्चा करने के लिए हम आए हुए हैं मोराबादी में और यहाँ लोगों से पूछेंगे कि उनको क्या लगता है, एग्ज़िट पोल सही है या एग्ज़िट पोल गलत हो सकता है। आइए करते हैं बातें। सर, चुनाव हो चुका है पूरे देश में, एग्ज़िट पोल दिखा रहे हैं कि इस बार एनडीए की सरकार बनेगी और वो भी सारे के सारे एग्ज़िट पोल कह रहे हैं 350 सीट ले आएगी एनडीए। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जहाँ तक मेरा अपना खुद का अनुमान है जी, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही जो है ना 400 पार का नारा दी थी। और एक एजेंडा पहले से ही तय कर दिया गया था कि 400 पार इस बार जो है मोदी सरकार को आ रहा है। अब एग्जिट पोल भी जो है ना, जितनी भी जो है बुरा नहीं मानिएगा जी, जितनी भी मीडिया है वो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट काम कर रही है। तो वो 400 पार का, ताकि पब्लिक जो है अपना माइंड डाइवर्ट करके ये नहीं सोचे कि ये 400 पार नहीं आ सकता है। लेकिन जब ग्राउंड पे आप आइएगा तो वोट तो बराबरी का जो है ना पड़ा है। कांग्रेस को भी हम लोग रांची लोकसभा को देख रहे हैं, तो वोट जो है काफ़ी मात्रा में जो है कांग्रेस को मिला है। भाजपा का वोट को जो है देवेंद्र महतो जी जो खड़ा हुए थे जयराम जी की पार्टी से, उन्होंने अच्छा खासा वोट बीजेपी का काटा है। बिल्कुल सही। खूंटी लोकसभा पड़ोसी जो है वहाँ हम लोग देखे, वहाँ भी स्थिति जो है अर्जुन मुंडा जी का गंभीर है। पड़ोसी लोहरदगा में देख रहे हैं, चमरा लिंडा जी खड़ा हुए थे बीजेपी के ही जो है ना इशारे पर, और लोगों ने जो है ना गुस्सा के जो है वोट कांग्रेस को दान दे दिया। आप कह रहे हैं बीजेपी के इशारे पे, लेकिन वो हैं तो जेएमएम से, तो फिर निर्दलीय खड़े हुए वो बीजेपी। उनका शुरू से हम लोगों ने जो है ना देखा है। चमरा लिंडा जी एक ऐसे प्राणी हैं जो सिपाही तो जो है जेएमएम का है, लेकिन काम वो जो है बीजेपी का ही करते हैं। बहुत ज़्यादा तो इंटरेस्ट रखते नहीं है पॉलिटिक्स में, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि हम लोग जो है जो भी नेता है, राजनेता हैं, उनके बारे में सोचते हैं। अब हमारे रांची लोकसभा के जो संजय सेठ जी हैं, 5 साल में पब्लिक के लिए क्या किए हैं, यहाँ के पब्लिक जो है अच्छा तरीका से जानती है। तो आपको क्या लगता है इस बार यशस्विनी सहाय जीतेंगी? यशस्विनी सहाय जीतने का कगार पर अगर नहीं है तो लड़ाई टक्कर की है। क्या लगता है कितना वोट लाएंगी? जो 5 लाख का पार संजय सेठ जी का जो था वो नहीं पूरा हो पाएगा। बहुत कम मार्जिन से जो है ना जीत का होगा। 25-50 हज़ार का ही अंतर रहेगा दोनों पार्टियों में। सर देखिए, हम तो राजनीति में नहीं हैं, लेकिन जैसा देखें इस पर बीजेपी का भी वोट काफ़ी कटा होगा। क्या कि खुद यहाँ जो संजय सेठ सांसद रह चुके हैं, हम जिस गांव में रहते हैं वहाँ आज तक रोड भी नहीं बना है। और संडे में रोड नहीं बना है अब तक। विलेज जो रोड है वहाँ पर अभी भी रोड नहीं बना है। एक आध 2 बार आए भी थे तो केवल आश्वासन दिया गया था कि इस 5 साल के अंदर बनवा देंगे, लेकिन अभी भी नहीं बना है। तो टक्कर तो है कांग्रेस बीजेपी में। तो हमारा तो मानना है कि 425 के लगभग सीट आएगी। एनडीए को आप 425 सीट दे रहे हैं? हाँ। तो ये इनका नारा अब की बार 400 पार आप सच? एकदम 100%। तो अगर 425 सीट एनडीए लाती है, इसका मतलब विपक्ष सिर्फ 100-125 सीट के बीच सिमट जाएगी। हाँ, एकदम निश्चित। विपक्ष ही नहीं रहेगा तो विपक्ष सिमट क्या जाएगा।
विपक्ष के लिए कम से कम 10% वोट चाहिए। जी बिल्कुल। ये किसी भी पार्टी को नहीं आने जा रहा है। लेकिन जो एग्जिट पोल है वो दिखा रहा है कि कांग्रेस इस बार एग्जिट पोल तो एग्जिट दिखा रहा है। हम लोग अभी तो अपना एग्जिट पोल है। हम लोग जो अपना विचार रखते हैं वो भी तो एग्जिट पोल ही है। हम लोगों का विचार है। हम लोग भी जो इलेक्शन पैटर्न देखते हैं, लोगों का मनोभावना देखते हैं, लोगों का वोट डालने का पैटर्न देखते हैं, इससे 100% उम्मीद है कि एनडीए जो है प्रधानमंत्री मोदी 425 के लगभग आएगा, 420 से 425। एग्जिट पोल पूरा तो 100% नहीं, लेकिन 3/4 तो ज़रूर करेक्ट रहता है। तो हमको लगता है हो सकता है एनडीए की सरकार बने। कुछ लोगों का कहना है कि ये मीडिया पोल है, ये गलत साबित होगा। गलत तो नहीं होता है, ये बहुत साइंटिफिकली इसको करता है लोग। वो लोग भी रिस्क लेता है, मीडिया भी अपना रिस्क पर रहता है। ऐसा गलती करेगा नहीं, और इसमें लाखों रुपया खर्चा होता है जो रैंडम सैम्पलिंग करता है। तो हमको लगता है कि दिस इज़ करेक्ट है काफ़ी हद तक। तो मतलब एनडीए की ही सरकार बनेगी और प्लस माइनस रहेगा जी। हाँ, आगे ऊपर नीचे जरूर रहेगा, लेकिन वही बनेगी। सर आप क्या कहेंगे? आप बता रहे थे कि करोड़ों रुपए खर्च होता है। खर्च होती है, इतने पब्लिक है पूरे हिंदुस्तान में जी। माने 1 करोड़ लोगों से सर्वे किया गया है जी। तो 1 करोड़ सर्वे करने में कुछ तो उनको इन्वेस्टमेंट हुआ ही होगा। तो इतना ऐसा निगेटिव रिजल्ट तो नहीं ही आएगा, लेकिन हाँ हो सकता है प्लस माइनस कुछ हो सकता है, अप डाउन तो होगा। कुछ लोगों का कहना है कि ये मीडिया पोल है, ये गलत साबित हो जाएगा, 4 तारीख को कुछ और रिजल्ट आएगा। नहीं, प्रीवियस तो जो भी आया है उसके अनुसार तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है। जो आज तक जो सर्वे रिपोर्ट आया है बार एग्जिट पोल तो बहुत बार भी हुआ है। कभी कभी फेल हुआ है, लेकिन जैसे बिहार में एक बार फेल हुआ था, और तक कभी ऐसा नहीं, बराबर जो हुआ है सो आया है रिजल्ट। ऐसा फैला था, देखिए प्लस माइनस में कुछ आ सकता है। तो आपको भी लग रहा है कि तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे? उम्मीद तो लगती है, उम्मीद तो है। और रांची से कौन जीतेगा क्या लगता है? अब रांची से तो देखिए, अब बीजेपी ही जाएगी, बीजेपी ही जाएगी। जहाँ तक मुझे बीजेपी जीतेगी। आप कह रहे हैं गड़बड़ाएगा 2-3 जगह, कौन कौन सा जगह लगता है कि गड़बड़ाएगा? हमको जैसे लग रहा है लक्षण, रांची तो सही जाएगा, राजमहल ये सब है जी, वो सब हमको लग रहा है गड़बड़ है। खूटी के बारे में भी कुछ खूटी का करेक्ट, खूटी का भी लग रहा है अर्जुन मुद्दा ट्रेल कर रहे हैं पीछे जी। हाँ, खूटी और चाईबासा। दुमका क्या लगता है आपको? दुमका निकाल लेगी। आप भी बता रहे थे कि जनरली गलत नहीं होता एग्जिट पोल। हम लोग देख रहे हैं जितना एग्जिट पोल आ रहा है उसमें सभी में 350 से ऊपर सीट एनडीए को दिखा रहा है। आप क्या कहेंगे इस पर? एनडीए जीतेगी, काहे कि हम 5 ठो का देखे हैं, एवरेज निकाले हैं जी। अगर कितनों कम होगा तो 370 से कम नहीं होगा। तो ये जो दावा कर रहे थे अब की बार 400 पार, वो नहीं होगा? नहीं, 400 तो एक में आया है, 401 आया है जी। कहीं अगर वो सक्सेस हो गया तो आ जाएगा 401। लेकिन आपको भी लग रहा है कि 370 सीट एनडीए ले आएंगे? उतना तो जरूर आएगा। हाँ। तो तीसरी बार फिर से मोदी जी? हाँ, मोदी जी फिर आएंगे। कोई उम्मीद नहीं कि कोई और प्रधानमंत्री? कोई लायक नहीं है, मोदी छोड़ा के कोई है भी नहीं अभी। मान लीजिए कहीं ये एग्जिट पोल गलत होता है, हाँ, तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा आपको क्या लगता है? कोई है ही नहीं, आपको कौन बनेगा? एग्जिट पोल सही भी हो सकता है जी। कुछ ये भी कम बेसी भी हो सकता है, कुछ तो ऊपर नीचे होगा ही, एग्जैक्ट तो पॉसिबल नहीं है। आपको क्या लगता है ऊपर होगा या नीचे होगा? नहीं, जो भी है आपको ठीक होगा, आपका विनिंग होगा। मतलब एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार बन जाएगी, निश्चित बनेगी।